हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कम से कम दिनों में अपन लोग प्रोडक्टिव स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी एनालिसिस के बाद लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर्स को देखने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मतलब जो लेंदी भी नहीं है और स्कोरिंग भी है, उनसे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस उन टॉपिक से आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि ये मैथ्स से रिलेटेड है। इसके बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो स्कोरिंग है और लेंदी ना हो उनकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हमारा एम है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स जो कि हम 7 डेज़ में अगस्त अटेम्प्ट में कैसे ला सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और इन चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे, जो कि काफ़ी मतलब स्मॉल चैप्टर्स हैं, और 100% जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उतने आते ही आते हैं। किसी भी ईयर का पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो इतने क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई एनटी है, मेहरबान हो जाए, क्या पता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है और सबसे स्कोरिंग और इजी चैप्टर जो आता है वो है अपने पास वेक्टर 3D। वेक्टर 3D का आप लोगों ने सुन के तो रखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेक्टर 3D से ही आ रहे हैं। अभी जुलाई के अटेम्प्ट में आप 20 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, 25 का देख लीजिए, 27 का, हर शिफ्ट में कम से कम 2 और 3 क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अपन लोग मिनिमम लेके चलेंगे, मिनिमम आप अपन लोग 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन समझ लीजिए वेक्टर 3D के। उसके बाद मैं एक चैप्टर आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि काफ़ी लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि जैसे बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम से पहले बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते थे। बाइनोमियल थ्योरम तो पहले बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी, ये जुलाई का अटैम्प्ट देखने के बाद मुझे मतलब मैंने देखा है कि जुलाई के अटेम्प्ट के बाद मैंने जुलाई के अटेम्प्ट को एनालाइज किया है। उसके सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा है, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर बाइनोमियल थ्योरम को ज़्यादा डिटेल में ना जाके शॉर्ट थोड़ा सा रीड भी कर लेंगे, तो आप वहाँ से उसका जो एक क्वेश्चन 100% आता है आप उसको फोड़ सकते हैं। उसके बाद आएगा पी एंड सी का मैं मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग 25 जुलाई का इवनिंग जो शिफ्ट है, अगर आप उसका पी एंड सी का क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो आपको हंसी आ जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब फ्री के 4 मार्क्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं, तो भाई पी एंड सी को क्यों छोड़ें हम। तो पी-एंड-सी तो करना है, बाइनोमियल भी आप कर लीजिए। शॉर्ट में सिर्फ फार्मूला सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप फार्मूले कम से कम, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है आपके पास 7 डेज़ में, तो आप एटलीस्ट उसके फार्मूला तो देख ही लीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, तो आप उसे फोड़ तो सकेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, जो कि ये अभी बिल्कुल बोल सकते हैं कि सुर्खियों में ये चैप्टर चल रहा है। 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट एनटीए डालता ही डालता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के। तो 2-3 क्वेश्चन आप मिनिमम लेके चलेंगे तो 2 क्वेश्चन तो ये देगा ही देगा। और इजी चैप्टर भी है, जो कि 12th की स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे लड्डू फेंक के मार रहे हो ये लोग। बिल्कुल इजी चैप्टर है, तो आप इसे 1 शॉट में कवर कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन इनके लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन पी-एंड-सी का, एक क्वेश्चन बाइनोमियल का, और 2 क्वेश्चन वेक्टर 3D के आप अभी मान के चलिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो हो गए 2, 2, 4, 1, 5, 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 7 क्वेश्चंस अभी हमारे पास हो चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इतने एक इजी चैप्टर की, जो कि आपको 100% वो 4 मार्क्स जो लेके आता है ना साथ, वो सिर्फ गिफ्ट करने के लिए लाता है, तो वो आपको गिफ्ट करके ही जाएगा अगर आप उसे थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे। उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग के आप जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो इतने इजी, निगेशन पूछता है डायरेक्ट। तो निगेशन, यार निगेशन तो बनना चाहिए। अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग को आप 1-1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग को आप कवर कर लीजिए, वो 4 मार्क्स आपको देगा ही देगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी की। लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो है वो अभी हाल 2 क्वेश्चन तो दे ही रहा है एनटीए। तो 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो आप लिमिट और कंटिन्यूटी को मत छोड़िए, क्योंकि इजी चैप्टर भी है। अगर टफ होता तो छोड़ने की हम सोचते थोड़ा बहुत कि हाँ हम छोड़ देते हैं, लेकिन इजी चैप्टर है, आप स्कोरिंग है, आप इसे करके ही जाइए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स की, जो एक क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। और
ईजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। इससे जितने भी चैप्टर्स बता रहे हैं उससे ईजी और मॉडरेट लेवल का, हार्ड क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आता नहीं है। तो ईजी टू मॉडरेट आ रहा है तो आप उसको फोड़ सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का भी लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, और कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, लेकिन आप मिनिमम 1 मान के चलिए तो एक क्वेश्चन तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा ही देगा। और सेट्स, फिर उसके बाद बात करते हैं सेट्स, रिलेशन और फंक्शन की। और फंक्शन, तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपने मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा ही रखा, वो यूनियन वगैरह, इंटरसेक्शन वगैरह ये आपने पढ़ा है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। हाँ, फंक्शन से और रिलेशन से थोड़ा ट्रिकी आता है, लेकिन सेट्स का एक क्वेश्चन तो क्लियर रहता है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता है, तो 2 क्वेश्चन मिनिमम अपन मान के चलते हैं, तो 2 क्वेश्चन इससे हो गए। फिर उसके बाद आता है लाइन्स, जो कि आपको एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, इसे तो आप छोड़िएगा ही मत, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस पर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, सेक्शन फार्मूला भी पूछ लेते हैं, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सर्किल्स की बात करते हैं, तो सर्किल्स भी आप कवर कर सकते हैं। सर्किल्स ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, ईजी टू मॉडरेट लेवल के इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन वेक्टर के हो गए, अपने पास 2 क्वेश्चन लिमिट कंटिन्यूटी के हो गए, एक बाइनोमियल का हो गया, एक पीएनसी का हो गया, 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के हो गए अपने पास, एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का हो गया, एक क्वेश्चन स्टैट्स का हो गया, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया, 2 क्वेश्चन सेट्स, रिलेशन, फंक्शन के हो गए, 2 क्वेश्चन लाइंस और सर्किल से हो गए। तो टोटल आप लोग काउंट कर सकते हैं 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 इंटू 4 आप लोग कर सकते हैं, तो वो आप खुद समझदार हैं। 60 मार्क्स अपना यहाँ से होता है। 60 मार्क्स में से आप यहाँ से 10 मार्क्स अगर डिक्रीज़ भी करते हैं तो अपने 50 मार्क्स तो भाई कंफर्म हैं। तो 7 डेज़ के अंदर आप 50 मार्क्स जब स्कोर कर सकते हैं तो करिए ना। तो बस यही बताना था। और इसके बाद आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई और आपको अगर हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।